भाई ये एक्चुअली में वीडियो है मार्कंडेश्वर मंदिर की, जो कि कुरुक्षेत्र में पड़ता है, शाहबाद के एरिया के साथ में। तो जब आप जीटी रोड जाते हैं दिल्ली से, जो दिल्ली करनाल जीटी रोड जो कि चंडीगढ़ की तरफ होता है, पहले के टाइम पे कहते हैं कि लाहौर तक जाता है ये रोड। तो इसी रोड पे शाहबाद से थोड़ा आगे पड़ता है ये मार्कंडेश्वर मंदिर, जो आपको रोड से ही दिख जाएगा। और ये शाहबाद बस स्टैंड से जस्ट 100 मीटर आगे ही, 100 मीटर नहीं कहेंगे, सॉरी गलती से बोल दिया मैंने, 100 मीटर, 1 किलोमीटर आगे हेलो पड़ता है ये। गाइस, कि हाउ आर हम यू? वहाँ गए थे कि हमें इनसे मिलिए, भगवान की ये है दुआ से पारस एक सैनी। हमारा बेटा हुआ है, तो हम वहाँ और पे हम जा रहे आशीर्वाद लेने हैं गए थे। तो ये मैं अपनी मार्कंडेश्वर। फैमिली के साथ ही गया था। और यहाँ मैं, पे मेरी ये वाइफ देखो पोस्टर भी और लगे हुए हैं मेरा ब्रदर इन लॉ गया था, और हम कि अपने बच्चे को हमारे यहाँ पे आशीर्वाद गीता लेने जयंती गए थे अपने महोत्सव बच्चे लगा के हुआ लिए। कुरुक्षेत्र में। तो ये एंट्रेंस है। कुरुक्षेत्र में 15 जैसे आप नवंबर से ऊपर से 5 नीचे आते दिसंबर, हैं तो जो ये कि ऐसा 2 दिन के दिखेगा। लिए और बढ़ा दिया और गया है यहाँ 7 पे दिसंबर गीता तक। महोत्सव के बारे में भी लिखा हुआ था, क्योंकि गीता जयंती चलती है। और ये 175वां सुनीता दिन विलियम्स जी लगातार का जो कोट अंतरिक्ष है में कि जब रहने वो वाली विश्व अंतरिक्ष रिकॉर्ड यात्रा में बनाने थी, में जब सक्षम हुई स्पेसशिप में थी सुनीता वो, तो विलियम्स। उनका जो पूरा जर्नी थी उनकी, तो उन्होंने जर्नी एक्चुअली में अगर हम संडे को गीता आते तो ही यहाँ पे पढ़ी बहुत जाती भीड़ है। होती है, बट हम क्योंकि सैटरडे को आए हैं। स्पेस में तो जब आप आप देख होते सकते हैं हैं तो आपके कितना खुला पास खुला है यहाँ पे अभी। इतना टाइम होता है बाकी चीज़ें करने ये का भी, पार्क लेकिन है उसके बाद इधर, भी अभी आपके हम पास उधर इतना टाइम जाएंगे होता तो है और फिर कोई आपको होता नहीं है, दिखाएंगे। तो आप काफ़ी बोर हो जाते अभी हैं। हम बहुत कम ही पहले लोग होते दर्शन हैं, करके आएंगे। काफ़ी क्रू काफ़ी छोटा होता है आपका। तो ऐसे यहाँ से जाते हैं, काफ़ी चौड़ा एंट्रेंस है, और ऊपर और साइड में ये फूलों से लदी हुई है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। जब आप एंट्री करते हैं यहाँ से तो आपको ऐसा सुंदर लगेगा ये देखने में। चल काफ़ी बड़ा एरिया है चलते मंदिर चलिए। का। और यहाँ रविवार को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है अगर आप आते हैं रविवार वाले दिन या शनिवार वाले दिन, क्योंकि वीकेंड का टाइम होता है और वीकेंड में लोग ज़्यादा आते हैं। और रविवार को यहाँ पे अलग से भंडारा भी लगता है। यहाँ पे एक भंडारे के लिए बहुत ही बड़ा जगह है, और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है जहाँ पे आपको बैठ के खिलाया जाता है। तो जब आप जाते हैं तो ये है मेन मंदिर। इस साइड से जो सीढ़ियाँ दिखी थी आपको, यहाँ से एक्चुअली में इस सीढ़ियों से आप मार्कंडेश्वर जी की जो नदी है, मार्कंडेय नदी, वहाँ आप जा सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पे हम गए थे तो ये नदी सूख गई थी, और ये नदी सीजनल है कि जब मानसून का टाइम आता है तो इस नदी में पानी आता है, और सर्दियों के टाइम में पानी सूख जाता है। तो ये है मेन मंदिर, काफ़ी बड़ा एरिया है बैठने का भी, और एक अलग ही शांति है। ये हम आए थे यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये नदी यहाँ सूख गई थी बिल्कुल, लेकिन फिर भी हमने यहाँ की थोड़ी मिट्टी ली, जो कि पवित्र मिट्टी है। यहाँ की मिट्टी लेके हमने पूजा करी, उस मिट्टी को नमन करा, ये तो रेलवे लाइन और है इस ना। नदी को भी नमन करा। आगे गया था मैं थोड़ा, लेकिन मैंने, और कोई मुझे मिले भी थे यहाँ पे, जो कि लोग अब साइकिल लेके या पैदल लोग जो आर पार भी चले रुक जा, जाते यहाँ हैं की मिट्टी लेने दे यहाँ मेरे से। तो उन्होंने बताया कि नदी ज़्यादा दिन नहीं हुआ था नदी को सूखे हुए, क्योंकि खैर ये दिसंबर का महीना था। तो उन्होंने मेरे को बताया कि इस नदी को सूखे हुए बस 3-4 दिन ही हुए, क्योंकि नदी में थोड़ा बहुत पानी था पहले, और बारिश भी हुई थी उससे पहले, तो ये भी एक कारण था कि उस नदी में पानी जमा हुआ था। लोग यहाँ से मिट्टी लेके भी गए हैं, देख सकते हैं आप खोद के। मेरे बेटे की आवाज़ आ रही होगी आपको पीछे से, काफ़ी एक्साइटेड हो रहा है वो देख के पीछे से। तो हम यहाँ पे गए, आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं फिर से। मैं आपको दोनों तरफ का व्यू दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी नदी को, ये नदी जो है आपको जहाँ से पता होगा कि मारकंडे नदी का उद्गम यहाँ से नहीं, मतलब वही है कि जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड से नदियाँ आती हैं, और ये नदी खासकर हिमाचल होके आती है हरियाणा में। ये जाओ।
इतनी सूखी कभी नहीं होगी और ना ही नदी बाढ़ कभी बनी। ये नदी ना ही कभी बाढ़ बन सकती है, ना ही कभी सूखी रह सकती है। इस नदी में हमेशा पानी इतना रहेगा कि भक्तों के लिए रहेगा, श्रद्धालुओं के लिए रहेगा, पवित्र करने के लिए हमेशा थोड़ा पानी रहेगा। ना इस नदी में कभी बच्चे डूबेंगे, ना इस नदी में कभी कुछ होगा। ये नदी इस राज्य के लिए, इस प्रदेश के लिए हमेशा अच्छी रहेगी और इस नदी का आशीर्वाद सबको मिलेगा, सब भक्तजनों को इसका आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ पे मैं इनसे मिला था और इनसे मेरी बात हुई थी, तो आप ये सुन सकते हैं बात जो मेरी बाबा, इनसे इस हुई नदी थी। में कब तक पानी आ जाता है? पानी तो अभी सूखा है परसों। परसों ही सूखा पानी? हाँ, पानी कितना था? थोड़ा बहुत था पानी? पानी तो बहुत आ जाता है, बहुत आ जाता है पानी। और बाढ़ भी आती है क्या? बाढ़ भी आ जाती है। अच्छा, तो अभी पानी फिर कब आएगा? मार्च में? हाँ, मार्च में आएगा पानी। ठीक है बाबा। और यहाँ पे जो अलग से जो मार्कंडेय जी की फ़ोटो लगी हुई है काफ़ी बड़ी, ये मैंने आपको दिखाई है। तो कहानी कुछ इस तरह की कि मार्कंडेय जब हुए थे तो उनकी आयु काफ़ी कम थी और उनकी आयु कम होने का कारण था कि उनके पिताजी को वैसे तो ना पुत्र होने की उनका भाग्य था कि उनका पुत्र नहीं होगा, तो उन्होंने आराधना करके एक पुत्र मांगा और उन्होंने बोला कि मुझे एक पुत्र चाहिए, पुत्र तो आपको देना ही पड़ेगा। तो जब उनका पुत्र हुआ पर उन्होंने कहा कि उसकी आयु बहुत कम ही साल होगी, बहुत कम साल में चले जाएंगे। तो जब उनकी आयु का समय आया, जब उनके जाने का, तो यमराज जी आए और यमराज जी प्रकट हो गए। यमराज जी प्रकट होकर बोले कि अब इनको लेके जाना है। लेकिन बचपन से ही मार्कंडेय जी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो वो लिपट गए शिवलिंग से और तभी शिव जी प्रकट होते हैं और शिव जी और यमराज जी को आदेश देते हैं कि नहीं, इसको नहीं लेके जाना है और ये उनकी आयु बढ़ी जाएगी। तो ये था काफ़ी ब्रीफ में, आप मार्कंडेय जी के बारे में देख सकते हैं। और आरती हुई थी, तो आप आरती में आपको दिख जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा जो स्टोरी है मार्कंडेय जी की, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर कारीगरी दिखाई दी मेरे को, जो लकड़ी के जो यहाँ पे लकड़ी का काम था उसमें इतनी सुंदर कारीगरी थी। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, जैसे कि पहले के ज़माने में हुआ करता था। और बहुत ही मतलब शांति मिलती है और एक अलग सा ही हो रहा है इस मंदिर का। तो नक्काशी है लकड़ी पे पूरी, इतना सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। हर एक लकड़ी को घेरा गया है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो 3 लाइन और इसकी 3 लाइन है बराबर नहीं, तो ये बताती है आपको कि हाथ का काम है पूरा।
इधर ले जा सकते हैं ये चढ़ाना है पहले चढ़ा हुआ